महाभारत का सबसे बड़ा झूठ क्या है कि अर्जुन ही उस महायुद्ध का सबसे बड़ा योद्धा था। लेकिन अगर बर्बरीक को नहीं रोका जाता तो अर्जुन इतिहास में कभी सबसे बड़ा योद्धा कहलाता ही नहीं। हाँ, आपने सही सुना। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एक ऐसा योद्धा उतरने वाला था जो अकेला ही पांडव और कौरव दोनों सेनाओं का अंत कर सकता था। और यही कारण था कि श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले ही उससे उसका शीश दान में मांग लिया। सोचिए, कैसा योद्धा रहा होगा वो, जिसे स्वयं कृष्ण ने रोकना आवश्यक समझा। ये कहानी केवल एक बलिदान की नहीं है, ये कहानी है शक्ति की, अहंकार की, संतुलन की और उस सत्य की जो इतिहास की किताबों में स्पष्ट नहीं लिखा गया। बर्बरीक, भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र, एक ऐसा नाम जो महाभारत में था भी और नहीं भी। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आपसे। अगर आपके पास ऐसी शक्ति हो जो पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकती हो, तो क्या आप उसे प्रयोग करेंगे या त्याग देंगे? आज हम जानेंगे बर्बरीक की पूरी कथा, जन्म से लेकर शीशदान तक, और वो रहस्य जिसकी वजह से उन्हें हारों का सहारा कहा जाता है। और अंत में आप खुद निर्णय करेंगे, क्या कृष्ण ने धर्म बचाया या इतिहास की दिशा तय की। बर्बरीक का जन्म केवल एक वीर योद्धा के रूप में नहीं हुआ था। उसकी कथा उससे पहले शुरू होती है, जब देवता स्वयं चिंतित थे। कहा जाता है, पिछले जन्म में बर्बरीक एक यक्ष थे। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, तब देवता विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। और उसी सभा में उस यक्ष ने गर्व से कहा, अधर्म मिटाने के लिए आप सबकी आवश्यकता नहीं, मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। ये केवल आत्मविश्वास नहीं था, ये अहंकार की सीमा थी। ब्रह्मा ने उस वाक्य को सुना और शाप दिया, जब पृथ्वी पर महायुद्ध होगा, तब तुम्हारा वध स्वयं विष्णु के हाथों होगा। उस क्षण एक बीज बो दिया गया था, जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में फलित होना था। बर्बरीक का जन्म घटोत्कच और वीरांगना अहिलावती के घर हुआ। अहिलावती केवल माता नहीं थीं, वो पहली गुरु थीं। उन्होंने बालक को शस्त्र नहीं, संतुलन सिखाया। सदैव कमजोर का साथ देना, यही वाक्य उसकी नियति बन गया। युवावस्था में बर्बरीक ने शक्ति प्राप्त करने का निश्चय किया। वो हिमालय गया, दिनों तक अन्न त्याग, रात्रि में ध्यान। शरीर कांपता था, श्वास धीमी पड़ जाती थी, किंतु संकल्प अटल था। वातावरण में केवल बर्फ, निस्तब्धता और तप की ज्वाला। तभी आकाश में गर्जना हुई, महादेव प्रकट हुए। जटाएं आकाश को छूती हुई, नेत्रों में अग्नि और मुख पर करुणा। वत्स, वर मांगो। बर्बरीक ने धन नहीं मांगा, यश नहीं मांगा, राज्य नहीं मांगा। उसने मांगा धर्म की रक्षा करने की शक्ति। महादेव मुस्कुराए और उसे दिए 3 दिव्य बाण। लेकिन ये साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण, जिसे लक्ष्य करो वो चिन्हित हो जाए। दूसरा, जिन्हें बचाना चाहो वे सुरक्षित रहें। तीसरा, शेष सब का अंत कर वापस तरकश में लौट आए। ये शक्ति युद्ध जीतने की नहीं थी, ये शक्ति युद्ध समाप्त करने की थी। अब एक क्षण ठहरिए, कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की विशाल सेना, असंख्य रथ, हाथी, घोड़े, महायोद्धा, और उनके सामने केवल एक योद्धा, 3 बाण। क्या परिणाम होता? लेकिन श्री कृष्ण किसी और ही गहराई में सोच रहे थे, क्योंकि समस्या बाणों की नहीं थी, समस्या थी बर्बरीक की प्रतिज्ञा, मैं सदैव हारने वाले का साथ दूंगा। अब सोचिए, यदि वो पांडवों की ओर से लड़ता, कौरव कमजोर पड़ते, वो कौरवों की ओर चला जाता, फिर पांडव हारते, वो फिर पक्ष बदलता, ये क्रम चलता रहता, और अंत में दोनों सेनाएं समाप्त और केवल एक योद्धा शेष, बर्बरीक। यहां से कहानी शक्ति से संतुलन की ओर मुड़ती है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि सजी हुई थी, शंख बज चुके थे, ध्वज लहरा रहे थे, इतिहास लिखे जाने को तैयार था। और उसी समय एक और इतिहास चुपचाप प्रवेश कर रहा था, बर्बरीक। उसके पास सेना नहीं थी, साथी नहीं थे, केवल 3 बाण। श्री कृष्ण ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया, ये साधारण योद्धा नहीं। उन्होंने उससे पूछा, वत्स,
तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने बिना झिझक उत्तर दिया, जो हार रहा होगा। यही वो क्षण था जब कृष्ण ने भविष्य देख लिया। ये युद्ध समाप्त नहीं होगा, ये चक्र बन जाएगा। अब कल्पना कीजिए, अगर पहला बाण भीष्म की ओर जाता। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। क्या वो बाण उन्हें धराशायी कर देता या वरदान उसे रोक लेता? यदि भीष्म पहले दिन गिर जाते तो युद्ध की दिशा क्या होती? अगर तीसरा बाण कर्ण की ओर जाता, कर्ण ने पहले ही कवच कुंडल दान कर दिए थे, क्या वो प्रारंभ में ही समाप्त हो जाता? तो अर्जुन का सबसे बड़ा द्वंद्व कभी होता ही नहीं। और यदि वो अर्जुन के सामने खड़ा होता, क्या गांडीव टिक पाता? क्या कृष्ण स्वयं हस्तक्षेप करते या इतिहास वहीं बदल जाता? अब सबसे खतरनाक प्रश्न, क्या कृष्ण को भय था? नहीं, कृष्ण को भय नहीं था। कृष्ण को संतुलन की चिंता थी। महाभारत केवल जीत हार का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच संतुलन स्थापित करने का माध्यम था। अगर बर्बरीक युद्ध में उतर जाता तो धर्म की स्थापना नहीं होती, केवल विनाश होता। लेकिन यहां एक और गहराई है। ये केवल रणनीति नहीं थी, ये दो शक्तियों का मौन संवाद था। बर्बरीक जानता था कि वो सबका अंत कर सकता है। कृष्ण जानते थे कि उसे रोका जाना चाहिए। क्षण भर के मौन के बाद कृष्ण ने कहा, यदि तुम सच्चे दानी हो तो मुझे अपना शीश दान में दो। ये विनती नहीं थी, ये नियति का उद्घोष था। और यहां आता है सबसे बड़ा क्षण। बर्बरीक ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके भीतर योद्धा था जो रणभूमि में उतरना चाहता था। उसके भीतर पुत्र था जिसे माता का वचन निभाना था। और उसके भीतर वो यक्ष भी था जिसे अहंकार का शाप मिला था। उसने निर्णय लिया और बिना हिचकिचाहट अपना शीश अर्पित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब शुरू होती है सबसे रहस्यमयी परत। बर्बरीक का शीश कुरुक्षेत्र की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। वो साक्षी बना। उसने देखा भीष्म का पतन, द्रोण का अंत, कर्ण का संघर्ष, अर्जुन का गांडीव, और हर स्थान पर विनाश के पीछे एक ही शक्ति, सुदर्शन। अब सोचिए, जब युद्ध समाप्त हुआ और विजय का श्रेय पूछा गया तो बर्बरीक के शीश ने क्या कहा? जहां जहां विनाश हुआ वहां केवल श्री कृष्ण का चक्र घूम रहा था। इसका अर्थ क्या है? क्या योद्धा केवल माध्यम थे? क्या परिणाम पहले ही निश्चित था? यहां से कहानी दर्शन बन जाती है। योद्धा लड़ते हैं परंतु इतिहास कोई और लिखता है। कुरुक्षेत्र की धूल बैठ चुकी थी, रथ टूट चुके थे, वीर गिर चुके थे, ध्वज झुक चुके थे, लेकिन एक साक्षी अब भी जीवित था, बर्बरीक का शीश। ऊंचाई पर स्थापित वो शीश पूरे युद्ध का मौन दर्शक था। उसने देखा भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हैं, द्रोण मोह में बंधकर गिरते हैं, कर्ण रथ से उतरकर अंतिम क्षण का सामना करता है, अर्जुन गांडीव उठाए खड़ा है, लेकिन हर बार, हर निर्णायक क्षण में एक अदृश्य शक्ति घूमती हुई दिखाई देती है, सुदर्शन। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों में यह विवाद उठा कि विजय का श्रेय किसे मिले, तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया। उसने कहा, मैंने जहां जहां विनाश देखा वहां केवल श्री कृष्ण का चक्र घूमता हुआ दिखाई दिया। योद्धा केवल माध्यम थे। यह वाक्य केवल उत्तर नहीं था, यह पूरी महाभारत का सार था। सुदर्शन का गूढ़ अर्थ। सुदर्शन केवल एक अस्त्र नहीं, वो समय है, वो नियति है, वो संतुलन का चक्र है। जब संतुलन बिगड़ता है तो समय स्वयं हस्तक्षेप करता है। और बर्बरीक वो शक्ति था जो संतुलन तोड़ सकती थी, इसीलिए उसे रोका गया। महाभारत में एक और असाधारण प्रतिभा थी, एकलव्य। उसने अपना अंगूठा दिया, बर्बरीक ने अपना शीश। दोनों ही अपार सामर्थ्य वाले थे, दोनों ही व्यवस्था से बाहर थे, दोनों संतुलन बदल सकते थे। क्या यह केवल संयोग है या यह संदेश है कि जब शक्ति मर्यादा से आगे बढ़े तो उसे सीमित करना आवश्यक हो जाता है? खाटू श्याम हारों का सहारा। श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे,
जो जीवन की युद्ध भूमि में हार जाएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। आज राजस्थान के खाटू में लाखों श्रद्धालु नंगे पांव यात्रा करते हैं। लोग कहते हैं, जब सब मार्ग बंद हो जाए, जब प्रयास विफल हो जाए, जब आत्मविश्वास टूट जाए, तब शाम सहारा देते हैं। हारों का सहारा केवल धार्मिक वाक्य नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, जो अपनी हार स्वीकार करता है, उसे नया मार्ग मिलता है। बर्बरीक में यही किया था। उसने युद्ध जीतने की शक्ति होते हुए भी स्वयं को त्याग दिया। अंतिम प्रश्न, अब आप स्वयं सोचिए, महान कौन है? वो जो रणभूमि में सबको परास्त कर दे, या वो जो स्वयं को रोक ले ताकि संतुलन बना रहे? क्या श्री कृष्ण ने धर्म बचाया या इतिहास की दिशा तय की? और क्या अर्जुन सच में सबसे बड़ा योद्धा था, या वो योद्धा जिसने तलवार उठाने से पहले ही अपना शीश दे दिया? कभी-कभी सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं होता जो सबको हरा दे, सबसे बड़ा वो होता है जो स्वयं को हरा दे। यदि ये कथा आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो अपनी राय अवश्य लिखें, और ऐसे ही गहरे, अनजाने और संतुलन तोड़ देने वाले रहस्यों के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, परतें खुलती हैं। जय श्याम।